वास्तुशास्त्र फेंग शुई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक। तो कैसे रहेगा ये आपका सप्ताह, हम शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि का ये सप्ताह कैसा रहेगा? मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनचाही सफलता दिलाने वाला रहेगा। पूरे सप्ताह भाग्य आपका मजबूती से साथ देगा। साथ ही शुरुआत में ही संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों में मनचाही सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा। जिन लोगों की पूंजी बाजार में फंसी है, वो इस सप्ताह प्रयास करने पर अप्रत्याशित रूप से निकलना प्रारंभ हो जाएगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद किसी मध्यस्थ की मदद से दूर होंगे। परिवार के सभी सदस्यों को लेकर कोई बड़ी चिंता दूर होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजनों तथा इष्ट मित्रों के साथ पिकनिक या पर्यटन प्रोग्राम बना सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए इस समय बेहद शुभ बना रहने वाला है। इस अवधि में वे अपनी मेहनत, योग्यता और लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगी। प्रेम प्रसंग में आपसी विश्वास और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह मेष राशि वालों को उपाय करना है। प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल पुष्प व लाल फल चढ़ा करके उनकी चालीसा का पाठ करें या मंत्र जप करें। दुर्गा चालीसा आपका पाठ आप डेली कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं कि आपको सुबह करना है, जब आपको टाइम मिले सुबह से रात तक आप कर सकते हैं। भगवान का कोई टाइम नहीं होता है, पूजा करने का जरूर सुबह या शाम का टाइम होता है। आप जब भी पढ़ना चाहें आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। जो लोग विदेश में अपने कैरियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इष्ट मित्रों की मदद से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में बॉस की पूरी कृपा बरसेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या ट्रांसफ़र की कामना पूरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। सप्ताह के मध्य में किसी नई लाभकारी योजना में जुड़ने का अवसर मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों की मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सत्ता सरकार से जुड़े कार्य सफल होंगे। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है और उन्हें कारोबार में मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन उन्हें जोखिम भरे निवेश से बचना श्रेयस्कर रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से प्रेम संबंध में बने हुए लोगों के बीच तालमेल और मजबूत होगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। परिवार के संग हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के लोग इस हफ्ता उपाय करें। प्रतिदिन भगवान स्फटिक के शिवलिंग का सफ़ेद चंदन से पूजा और रुद्राष्टक का पाठ करें। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को पूरे सप्ताह कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये सप्ताह मध्यम फलकारी बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से काम का बड़ा बोझ आप पर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको कोई भी कदम क्रोध में आकर उठाने से बचना चाहिए। लोगों की छोटी मोटी बातों में उलझने की बजाय आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते धन संबंधी दिक्कत से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी
मन चिंतित रहेगा। हालांकि आपको भी मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है। ऐसे में सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही ना बरतें। अपने खान पान और दिनचर्या का ख्याल रखें। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की निजी जिंदगी में आवश्यकता से अधिक दखल देने से बचें, नहीं तो आपका रिश्ता टूट सकता है। सुखी शादीशुदा जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। कर्क राशिफल, इस सप्ताह सोचे हुए काम समय पर पूरे होने का कर्क राशि के जातकों के भी गजब का उत्साह बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे लोगों का सेहत में सुधार होगा। हालांकि आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर पूरा ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। सीनियर की कृपा बरसेगी, जिससे पद या वेतन में वृद्धि संबंधी अब समस्याएं सुलझेंगी। सहयोगियों की पूरी कृपा रहेगी। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना पर काम करेंगे। खास बात यह है कि इसमें आपको अपने मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। घर परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पे जाना संभव है। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने का अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको इस सप्ताह उपाय करना है। प्रतिदिन गणपति की दूर्वा चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी की सेवा करें। सिंह राशिफल, सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उनको पूरी तरह से समय पर निभाने की जरूरत रहेगी। किसी भी चीज को आज के बजाय कल पर टालने पे आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए। इस दौरान सीनियर किसी जूनियर के साथ वाद विवाद हो सकती है। अनचाही जगह पर ट्रांसफर या काम की जिम्मेदारी मिल जाने से मन परेशान रहेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से इसका समाधान खोजने में अंततः कामयाब होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपकी सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से थोड़ा कठिनाई भरा रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। झूठी गवाही या गलत जगह पर सिग्नेचर करने से बचें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। भूमि भवन से जुड़े किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी के बजाय खुद सुलझा लेंगे तो अच्छा रहेगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए उसकी भावनाओं की अनदेखी ना करें। जीवन साथी से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। आपका इस हफ्ते आपको उपाय करना है। प्रतिदिन सूर्य नारायण की उपासना करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। ध्यान रखें, अर्घ देते वक्त पानी के अंदर हल्की सी हल्दी डालें। हल्दी डाल के आप करें। कन्या राशिफल, कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान निकलने पर आप राहत की सांस लेंगे। आप नौकरी पेशा हो या फिर व्यवसायी, आपके लिए ये सप्ताह शुभता और लाभ के लिए हुए हैं। जो लोग अपने करियर या कारोबार को सेट करने के लिए प्रयासरत थे, उनकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं पहले से व्यवसाय जुड़े लोगों को सप्ताह के शुरुआत में ही कारोबार के विस्तार की योजनाएं भलीभूत होती नजर आएंगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
इस समय कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए भी शुभ रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों का कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है। किसी के साथ साथ फिलहाल में हुई आपकी मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। वहीं पहले से ही प्रेम संबंध में बने हुए लोग अपने पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे। खट्टी मीठी तकरार के साथ शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं। आपके लिए इस सप्ताह का उपाय है आपको रोजाना लक्ष्मी नारायण की उपासना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुला राशि फल। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने के कई अवसर प्रदान करेगी। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे उन्हें इस सप्ताह इष्ट मित्रों की मदद से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह सोचे हुए काम समय पर पूरे होने पर आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप किसी काम को हाथ लगाएंगे, उसे पूरे मनोयोग से काम करेंगे, उसकी बदौलत आपको इससे शुभ परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बाजार में आपकी साख बनेगी और आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने में कामयाब होंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आपने किसी से कोई कर्ज लिया था तो इस सप्ताह उतार सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति का विवाद दूर हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में विरोधी स्वयं समझौते के लिए पहल कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बनेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपको उपाय करना है प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें और शुक्रवार के दिन कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों द्वारा सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा अत्यंत ही शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान प्रभावी व्यक्तियों से मुलाकात होगी जिनकी मदद से भविष्य में किसी बड़ी और लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जिन लोगों को बाजार या किसी योजना में धन फंसा हुआ था उन्हें इस सप्ताह उसकी प्राप्ति हो सकती है। परीक्षा कंपटीशन की तैयारी में जुटे लोगों को कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इस दौरान खान पान और दिनचर्या का खूब ख्याल रखें, अन्यथा मर्ज बढ़ने पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान अचानक से कुछ बड़े खर्च आपके सामने आ सकते हैं। घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाने से बचें। जीवन के उतार चढ़ाव भरे समय में आपका जीवन साथी संबल प्रदान करेगी। आपके लिए इस हफ्ते के उपाय हैं प्रतिदिन हनुमान उपासना करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर या चोला चढ़ाएं। धनु राशिफल। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों की मदद से सोचे हुए काम को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी महिला मित्र की मदद से किसी बड़ी लाभ योजना से जुड़ने का मौका मिल सकता है। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिलने पर घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए गुड लक लिए हुए। नौकरी पेशा लोगों को जहां नई नौकरियों के बेहतर ऑफर आ सकते हैं, वहीं
व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका समय समाज सेवा या धार्मिक कार्यों में अधिक बीतेगा। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करेंगे। जो लोग लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय का ख्वाब पाले हुए थे, उनका सपना इस सप्ताह के अंत तक पूरा हो सकता है। सप्ताह की दृष्टि से इस सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में इस दौरान अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें और सेहत संबंधी समस्या को इग्नोर ना करें। परिजन आपके प्रेम संबंध को विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। इस सप्ताह आपको उपाय करना है, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें एवं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करें। मकर राशि फल। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और लाभ के लिए है। इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ से बीते सप्ताह हुए नुकसान की भरपाई करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आपकी सेहत और संबंध दोनों ही बेहतर नजर आएंगे। भाई बहनों की मदद से आप किसी पारिवारिक समस्या का समाधान आसानी से निकालने में कामयाब होंगे। हालांकि ऐसा करते समय आपको स्वजनों की भावनाओं को अनदेखी करने से बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह आपके विभिन्न स्रोतों से आय होने पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान किसी बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका कार्यक्षेत्र के साथ घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो इस सप्ताह उसका भार कुछ कम करने के कामयाब हो पाएंगे। इस प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। लव पार्टनर के साथ पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी और सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। इस सप्ताह आपको उपाय करना है, प्रतिदिन शिवलिंग पर समी का फूल चढ़ा करके शिव चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। कुंभ राशि फल। कुंभ राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी गुड लक लिए हुए। इस सप्ताह भी आपको पूर्व सप्ताह की तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने इष्ट मित्रों या फिर परिजनों के साथ लंबी दूरी के पर्यटन स्थल पर यात्रा पर निकल सकते हैं। यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी। इस दौरान आपको स्वजनों के हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। समाज में आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। परीक्षा कंपटीशन की तैयारी में जुटे छात्रों को अपेक्षा के अनुरूप सफलता मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी किसी नए चीज के क्रय से खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध की इस दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने में अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके उपाय हैं, प्रतिदिन संकट मोचक श्री हनुमान जी की विधि विधान से पूजा एवं सुंदर कांड का पाठ करें। मीन राशि फल। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह सपनों को पूरा करने जैसा साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही कैरियर या कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी सूचना मिल सकती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जो लोग विदेश में पढ़ाई या बिजनेस करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, उनकी राह में आ रही बड़ी बाधा दूर होंगी।
नौकरी पेशा लोगों की आय में नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही उन्हें अपने कारोबार में मनचाहा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। किसी कारोबार या योजना में निवेश करने के लिए समय उत्तम है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर आपके विरोधी स्वयं समझौते की पहल कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। किसी के साथ फिलहाल आपकी मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल का यात्रा संभव है। यात्रा सुखद मनोरंजक साबित होगी। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके उपाय आप जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा नारायण कवच का पाठ करें। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक। तो हम आपसे जल्दी फिर मिलेंगे एक नई राशि के साथ या एक नए वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।